ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पे टाइप कीजिए ई-लाइट स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस ऐप पर निरंतर हमारी टीम अपडेट कर रही है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण करने वाला भारत विश्व का कौन से नंबर का देश बना है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर का? तो इसका सही उत्तर है चौथे नंबर पर भारत इस टेक्नोलॉजी के मामले में आया है। याद रखिएगा, जो इसका निर्माण है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित HST-DB का परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम रेंज में किया गया। भारत, अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत, अमेरिका को याद रखिएगा, रूस को याद रखना है और चीन को, और उसके बाद भारत का नंबर आता है जिनके पास इस तरह की जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लेस जो व्हीकल्स, जो मिसाइल है, इसका परीक्षण भारत के द्वारा सफल परीक्षण इसका कर दिया गया। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम रेंज से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। रूस की कौन सी कंपनी भारत के गगनयान अभियान में शामिल हो रहे अंतरिक्ष यात्रियों का सूट तैयार करेगी? रूसी अनुसंधान और विकास उद्यम बेजदा, या चाइनीज रक्षा अनुसंधान और विकास उद्यम बेजदा, या भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास उद्यम बेजदा, या फिर जापान रक्षा अनुसंधान और विकास उद्यम बेजदा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रूसी अनुसंधान और विकास उद्यम है बेजदा के द्वारा भारतीय जो गगनयान अभियान है उसके जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उसके लिए सूट तैयार किया जा रहा है। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और ब्रिटिश बॉक्सर डेविड एरोएथन, या फिर जॉन ब्रोकलेन, या डेविड आफ्टर, या डेविड एटनबरो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये दिया गया है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट डेविड एटनबरो। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो आपने इसका उत्तर करना है प्रकृतिवादी। इंदिरा गांधी पुरस्कार में कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख या 46 लाख? द राइट आंसर इज 25 लाख राशि इसकी पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी की विलय के बाद नवीनतम नाम क्या रखा गया है? वोडा आइडिया BI, या बी आइडिया IV, या वोडाफोन ID, या वोडाफोन ID यानी BI? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है वोडाफोन आइडिया BI। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये प्रश्न किसी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, पहले वोडाफोन आएगा, उसके बाद आइडिया है, तो इसका जो सिंबल रहेगा इस तरह से BI करके भी आप इसे याद रखिएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस प्रयोगशाला में दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष तैयार किया है? आनंदपुर स्थित प्रयोगशाला, दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला, जबलपुर स्थित प्रयोगशाला, या पटना स्थित प्रयोगशाला? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला के द्वारा इसे तैयार किया गया है। किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबट को व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है? जापान, चीन, इराक या यूनाइटेड किंगडम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री है टोनी एबट को व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 नवंबर या 15 जनवरी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर। और देखिए, फर्स्ट है, पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर डे को सेलिब्रेट किया गया, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन,
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 सितंबर। 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे, और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टीचर डे मनाया जाता है। तीनों तिथियों को आपस में इंटरलेट कर लीजिएगा, अच्छे से आपको ये याद रहेगी। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5,914.59 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो वर्ष 2021 में किया जाना प्रस्तावित है। यह जानकारी जो पंचायती राज मिनिस्टर है वीरेंद्र कंवर द्वारा, उनके द्वारा विधानसभा में प्रेषित की गई। बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर आवाज़ किस हिमाचली अभिनेत्री द्वारा उठाई जा रही है? तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इस प्रश्न को सीधे से भांप सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे नाम दिए गए हैं उसमें से देखिए जो अभिनेत्रियाँ हैं ये दोनों हिमाचल प्रदेश से संबंध नहीं रखती आशा कुमारी राजनीति से। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर कर देंगे कंगना रनौत, काफ़ी सुर्खियों में है आजकल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को कौन सी श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई है? A+ श्रेणी, X+ श्रेणी या Y+ श्रेणी या Z+ श्रेणी? तो ये जो सुरक्षा दी गई उसका नाम है Y+ श्रेणी की, याद रखिएगा। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल के माध्यम से कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है। आपको यहाँ से याद रखना है, गृह मंत्रालय के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है और Y+ की इन्हें सुरक्षा श्रेणी दी गई है। याद रखिएगा, Y+ श्रेणी की सुरक्षा के तहत करीब 10 कमांडो, सशस्त्र कमांडो की तैनाती की जाएगी। और देखिए Z+ जो कैटेगरी होती है उसमें 36 सुरक्षा कर्मचारी तैनात होते हैं। इसमें 10 NSG और SPG कमांडो होते हैं और शेष पुलिस दल के लोग होते हैं। यह सुरक्षा BBIPs को मिलती है, लेकिन यहाँ पे इनके साथ जो कंगना रनौत है इन्हें दी गई है Y+ श्रेणी की, इसे आप याद रखिएगा। कुल्लू जिला के पतलीकूल में स्थित ट्राउट मछली केंद्र को कितने करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय बनाया जाएगा? 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 30 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। अब बारी आपके कमेंट्स के बारे में। सर HPS के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जी हाँ ये उपलब्ध हो चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ से ऑर्डर कीजिए, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुँच जाएंगे। काजल सरोज, थैंक यू सर। सर प्लीज़ HP की जॉब गवर्नमेंट योजना के ऊपर भी वीडियो बनाइए। जरूर जी, कुछ दिनों हम इसके ऊपर भी आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे। योजनाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और देखिए 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, टीचर डे भी बनाया जाता है और 7 अक्टूबर को बनाया जाता है डे ऑफ क्लीन एयर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है अमन शर्मा जी के द्वारा, थैंक्स। एंड SS सिंह जी कह रहे थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। यदि आपने अभी तक हमारी 2 काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जिसमें एक में हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन का, इस किताब की यदि हम बात करें तो ये सारी अध्ययन सामग्री नोट्स की फॉर्म में है, जिससे आप परीक्षा के अंतिम दिनों में अच्छे से रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। करीब 10,000 का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ बात करें अर्धवार्षिकी विशेषांक किताब की, तो एक ही किताब के अंदर यदि आपको हिमाचल प्रदेश के डे टू डे करंट अफेयर्स, गिरजा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के चाहिए तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। दोनों किताबें आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से पोस्ट की जाएगी। 3 से 5 दिनों में किताबें आपके पास पहुँच जाएगी और आप जैसे किताब पोस्ट होगी तो यहाँ से आपको उसका एक ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप ट्रैक भी कर सकते हो। हमारी नवीनतम किताबों में क्लर्क परीक्षा और महात्मा गांधी अध्ययन सामग्री के ऊपर भी किताबें उपलब्ध है। आप इनके साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। किताबों को यदि आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली मैगजीन को, तो प्रकाश एंटरप्राइजेस मंडी, खड़बंदा जनरल स्टोर सुंदरनगर से, अवस्थी बुक्स एंड स्पोर्ट्स मेन बाजार जोगिंदरनगर, राज बुक डिपो सरका घाट और द पेंसिल RK ट्रेडर सुंदरनगर, शिवा स्टेशनरीज एंड बुक सेलर्स है आपके पद्दर में, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। गुप्ता बुक सेंटर है आपका करसोग में, शक्ति जनरल स्टोर एकमात्र कांगड़ा में शॉप है अभी तक हमारी, यहाँ से भी आप इन किताबों
किताबों को प्राप्त कर सकते हो। टेक्निकल बुक डिपो बैजनाथ में, पॉपुलर बुक डिपो है आपका नगरोटा में भी किताबें उपलब्ध हो चुकी है। कमल स्टोर है आपका कांगड़ा में, डडवाल बुक जोन आपका धर्मशाला, और उसके बाद देखिए गोयल बुक डिपो है, इनका शॉप का एड्रेस है पालमपुर में। एलिसा बुक एंड स्टेशनर्स है कॉलेज मटौर रोड कांगड़ा में, यहाँ से आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। अजय बुक डिपो ढालपुर कुल्लू, मॉडर्न बुक शॉप है ढालपुर कुल्लू में, और शर्मा बुक डिपो है आपका बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। किरण बुक डिपो है बिलासपुर में, और उसके बाद मोहन जनरल स्टोर हमीरपुर में एकमात्र इसी शॉप में उपलब्ध है। और उसके बाद शिमला में बात करें, शिमला से बहुत ज़्यादा फ़ोन हमें आ रहे हैं, तो शिमला में देखिए साहित्य सदन यूनिक बुक हाउस है लोअर बाज़ार में, इनके पास ये किताबें उपलब्ध है। दूसरा एक वहाँ पे बुक सेंटर नाम से एक शॉप है, आप इसके शॉप में भी जाइएगा, बुक सेंटर नाम से भी आपको ये किताबें, बुक सेंटर जो लोअर बाज़ार में इनकी शॉप है वहाँ पर भी किताबें उपलब्ध है। और उसके बाद देखिए हम नाहन की बात करें, लक्की बुक सेंटर आपका नाहन में, इनके पास भी किताबें उपलब्ध है। और गुरु कृपा शॉप है आपकी संग्रहा, यहाँ पर भी किताबें उपलब्ध है। और उन्ना की बात करें तो सेठी बुक्स एंड जनरल स्टोर के पास भी किताबें उपलब्ध है। आप इन किताबों को ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो और ऑनलाइन हमारी वेबसाइट eLiveStudy.co.in से भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग eLiveStudy यूट्यूब चैनल।